औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हूँ मुसव्विर ज़ोहर फ़िज़िक्स चैनल में। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम स्टडी करने से पहले स्टूडेंट हम इस तरह करेंगे कि मोशन को मैंने आप लोगों के साथ ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस भी किया था, मोशन को भी डिस्कस किया था, रेस्ट को भी डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सबको मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। फिर भी मैं थोड़ी आइडिया देना चाहता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को मोशन के बारे में कि मोशन क्या चीज़ है। मोशन हमारे पास जो है, ये बेसिक वर्ड है न्यूटन सेकंड लॉ में, मोशन। मोशन असल में हमारे पास क्या चीज़ है? मोशन हमारे पास है किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज होना एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में। लेट्स सपोज यहाँ ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ तक शिफ्ट हो गया। सही है। जब ये चेंज होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, सही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है। अगर इस यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, वो उसको देख रहा है, जो इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। मोशन हमारे पास क्या है? द ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर when see the observer these things to change the position is known as motion. मोशन हम लोग सिंपली ये भी कह सकते हैं कि अब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम लोग एक ऑब्जर्वर लेते हैं। वो उसको देखता है कि ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, वो रेस्ट पे है, और जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के लिहाज से चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या चीज़ है उसको डिस्क्राइब करने से पहले उनमें कुछ चीज़ें हैं। एक्सेलरेशन है हमारे पास, मास है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, मास क्या है, उनकी एग्जांपल क्या है, वेट भी फिर एक टर्म आ जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि फोर्स क्या है। फोर्स मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को डिस्कस भी किया था, मास भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी ये टर्म आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को फिर दोबारा रिमाइंड करवाऊँ ताकि आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की समझ में आ जाए आप लोगों को स्टूडेंट। सही है। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है फोर्स एंड एक्सेलरेशन। हमें यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ में हमारे पास फोर्स और एक्सेलरेशन होते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं कि फोर्स हमारे पास क्या चीज़ है और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या चीज़ है। फोर्स हमारे पास है, फोर्स की डिफिनीशन और भी है हमारे पास लेकिन यहाँ पर जो हम सिंपल डिफिनीशन करते हैं, फोर्स इज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुश करते हैं, धक्का देते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, तो उस पर हम फोर्स लगाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। लेट सपोज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिस तरह हमारे घरों में गाड़ी होती है कभी कभी सुबह स्टार्ट नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको धक्का देते हैं, पुश करते हैं। जब पुश करते हैं तो कभी कभी वो स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी नहीं स्टार्ट होती है। सही है। तो हम लोग क्या करते हैं? अगेन अगेन पुश करते हैं। जब हम लोग इस तरह, और पुल का मतलब हम लोग क्या लेंगे? अपनी तरफ से कोई चीज़ खींचे। लेट सपोज मैंने एक बाल्टी को रस्सी के साथ बांधा हुआ है, तो बाल्टी मेरे से दूर है रेंज से, तो मैं क्या करता हूँ? उस रस्सी की मदद से उसको अपनी तरफ खींचता हूँ, तो वो मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पर, तो वो हमारे पास क्या है? पुल है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स इज़ अ पुश और पुल द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। आगे जाते हैं, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन इज़ व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कोई गाड़ी है, कोई हमारे पास कोई चीज़, गेंद है, हम लोग इसको फेंक रहे हैं, तो या तो स्पीड अप कर रहे हैं या स्लो डाउन कर रहे हैं या चेंज द डायरेक्शन कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास
व्हेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब हमारे पास चेंज होती है, लेट सपोज एक गाड़ी है तेज़ जा रही है, स्पीड अप है उनकी, या स्लो जा रही है, या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, लेट सपोज नॉर्थ की तरफ जा रही है, फिर साउथ की तरफ चली जाती है, फिर वेस्ट की तरफ, फिर ईस्ट की तरफ हमारे पास चलती है, तो ये हमारे पास क्या है, चेंज द डायरेक्शन है। स्लो डाउन हमारे पास क्या है, स्लोली जा रही है, स्पीड अप जा रही है, तेज़ जा रही है, तो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है एक्सेलरेशंस की। तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सेलरेशन और फोर्स, मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आई होगी कि फोर्स हमारे पास क्या है और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है। इसको हम ब्रीफ से पढ़ने के बाद थोड़ा रिव्यू भी करेंगे लास्ट में इंशाल्लाह लेक्चर के बाद। मास, अब यहाँ पर फोर्स में एक टर्म आता है मास, F इज इक्वल टू हम कहते हैं ma। अब यहाँ पर हमारे पास मास का टर्म आता है, एक्सेलरेशन हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है, फोर्स हमने डिफ़ाइन किया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक वर्ड आता है मास। मास आप लोगों को मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बताया था, मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर, वो अमाउंट जो मैटर के अंदर होती है इन एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो मैटर होता है। मैटर हमारे पास क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास। उसका हमारे पास क्या होता है, स्पेस जो जगह रखती है और वज़न भी रखती हो, हमारे पास क्या है, मास। हम लोग इस तरह भी डिफाइन द मैटर की हमारे पास ये भी डिफिनीशन करते हैं अक्सर जगहों पे कि दिस मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड वेट इज नोन एज मैटर हमारे पास। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ मैटर होती है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। सही है, ये हमारे पास क्या था, फोर्स, एक्सेलरेशन और मास। इससे हमारे पास एक फार्मूला आता है F इज इक्वल टू एम ए, जिसमें हम लोगों ने फोर्स को डिफाइन किया स्टूडेंट, फिर मास को डिफाइन किया, फिर एक्सेलरेशन को भी साथ में डिफाइन किया कि एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या चीज़ है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास इक्वेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन की इक्वेशन हम लोग देखते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होती है, इसकी यूनिट है हमारे पास एक्सेलरेशन की कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, हमारे पास टाइम स्क्वायर, हमारे पास पर यूनिट टाइम का स्क्वायर हमारे पास। तो वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर हमारे पास है, और साथ में टाइम का स्क्वायर हमारे पास सेकंड स्क्वायर हो जाता है हमारे पास। इक्वल टू हमारे पास बराबर होता है नेट फोर्स एंड न्यूटन। फोर्स हमेशा न्यूटन में होती है हमारे पास, F डिवाइडेड बाय मास हमारे पास की, मास की हमारे पास यूनिट है वो है किलोग्राम्स, हमारे पास ये मास की यूनिट है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर हो गया, F नेट डिवाइडेड बाय मास। F नेट हमारे पास क्या है, जो नेट फोर्स लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पर और उस ऑब्जेक्ट का मास हो। सही है, जब फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट का मास हो तो ऑटोमेटिकली वो मोशन करेगा। जब मोशन करेगा तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन वहाँ पे प्रोड्यूस होगी हमारे पास। सही है, एंड दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लाया है, इसमें ए हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, मास इज एम इज द मास है हमारे पास, एंड एफ नेट इज द नेट फोर्स। हमारे पास जो टोटल ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास क्या होती है, नेट फोर्स होती है। एक फोर्स होती है, एक नेट फोर्स होती है। जो एक फोर्स लग रही होती है, जो हमारे पास टोटल जो जितने हमारे पास लग रही होती है उस ऑब्जेक्ट पर हर तरफ से जो फोर्स लग रही होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, नेट फोर्स होती है हमारे पास। स्टूडेंट हमारे पास हम इन इक्वेशन को इस तरह करते हैं कि हम इफ बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन, ये जो हमारे पास अबव इक्वेशन है हमारे पास, आर मल्टीप्लाई बाई द मास। मास से अगर हम ये जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास और ये मास कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास द इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस वे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो ये भी हमारे पास क्या है, न्यूटन लॉ है हमारे पास। इसको हम फोर्स भी कह सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये भी फोर्स की एक डिफिनीशन है मैथमेटिकल फॉर्म में, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स। अब आगे चलते हैं, हमारे पास स्टूडेंट फार्मूले की जो प्रैक्टिस है हम लोग विद एग्जांपल करते हैं हम लोग, कि इस फार्मूले की प्रैक्टिस हमारे पास हो जाए कि हम लोगों ने इस फार्मूले को कैसे यूज़ करना है। अ बुक विद अ मास ऑफ 2.0 kg is pushed along a table। इसको हम पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं टेबल की तरफ, along a table 2.0 kg उसका मास है, एक बुक है। इफ द नेट फोर्स, उस पर जो नेट फोर्स लग रही है हर तरफ से, ऑन द बुक, बुक पर जो हर तरफ से फोर्स लग रही है, इज 1.0 न्यूटन।
वो 1.0 न्यूटन है। व्हाट इज़ द बुक्स एक्सेलरेशन, उस बुक की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो हम लोगों ने पहले इक्वेशन पढ़ा, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ये हमारे पास क्या एक्सेलरेशन है, एफ नेट की जगह मैंने क्या पुट करना है, नेट फोर्स 1 पुट करना है डिवाइडेड बाय 2 पुट करना है, मास की जगह पे 2, तो 1/2 हमारे पास, जिससे रिजल्ट आएगा 0.5, या हम इसको इस तरह भी लिखते हैं 0.5 भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, सही है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा इसका, अगर हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, एफ नेट की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे और मास की जगह 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो यूनिट है आप लोगों को पता होना चाहिए, वो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है हमारे पास। तो यहाँ पर 0.5 या 0.5 मीटर पर सेकंड, ये इसकी आंसर है हमारे पास। तो इस फार्मूले की प्रैक्टिस हम लोगों ने इस तरह करनी है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास फोर्स एंड एक्सेलरेशन की हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, न्यूटन है हमारे पास। मैंने ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को थोड़ा फोर्स के बारे में बताया था पहले। ऐसा यूनिट ऑफ मास जो हमारे पास है वो केजी है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो फार्मूले में अगर हम लोग पुट करेंगे F इज इक्वल टू एम ए में पुट करेंगे तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स। अब एक और वर्ड्स यूज हो रहा है, ग्रेविटी एंड वेट। ग्रेविटी और वेट में फ़र्क क्या है हमारे पास, वेट भी अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी हमारा वेट भी अट्रैक्शन, ग्रेविटी भी हमारे पास। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटी क्या है हमारे पास, जो अर्थ अपनी तरफ जो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है, दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो भी ऑब्जेक्ट हो दैट हैव मास, उसका क्या होगा, मास होगा उस ऑब्जेक्ट का। उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की जो फोर्स लग रही है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, और उस ऑब्जेक्ट का मास भी होगा, टू ऑब्जेक्ट उसका मास भी होगा, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। कैसे उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटी की, वो डिपेंड्स कर रही है ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट का मास है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो ग्रेविटी है उनकी तरफ अपनी तरफ खींच रही है। यहाँ पर जो अर्थ है हमारे पास या वाटर है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, वो अर्थ वाटर हमारे पास किस चीज़ के ऊपर है, वो अर्थ के ऊपर है हमारे पास, तो वो अपनी तरफ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इस ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, उस पर भी डिपेंड करती है, और साथ में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट में। तो ये दो बॉडी हो गए हमारे पास, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। अब हमारे पास वेट क्या है, जो हम लोगों ने सेकंड टर्म यूज़ करना है। वेट क्या हमारे पास, वेट हमारे पास वो भी फोर्स है, लाइक द पुश ऑफ योर हैंड, हम पुश करते हैं अपने हैंड को, हैंड एज अ फोर्स, हम लोग पुश करते हैं अपने हैंड को फोर्स लगाने के लिए, सही है। एंड मेजर इन न्यूटन, वेट को भी हम न्यूटन से मेजर कर सकते हैं। वेट और फोर्स जो है दोनों की यूनिट हमारे पास सेम है, वो हमारे पास क्या है, न्यूटन है हमारे पास। अक्सर एमसीक्यूज में आती है हमारे पास कि वेट और फोर्स की को वो कौन सी चीज़ है जिसकी हमारे पास सेम यूनिट है, तो उसमें आपको कम्बिनेशन दिए होते हैं दो चीज़ों के, ये वेट और फोर्स दिया होता है। लेट सपोज वहाँ पे आपको यूनिट भी नहीं दिया हो, वहाँ पर सिर्फ लिखा होता है कि ये वो कौन से पेयर है जिसकी जिसकी हमारे पास एक यूनिट हमारे पास सेम है, तो वो वहाँ पर एक पेयर होता है, वेट एंड फोर्स, वेट एंड मास, और साथ में वेट एंड एक्सेलरेशंस। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वेट भी दिए होते हैं, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे वेट एंड फोर्स लगाना है। तो ये हमारे पास क्या था, ग्रेविटी एंड वेट। अब द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है, जो फोर्स लग रही होती है ग्रेविटी की, काज ऑल ऑब्जेक्ट, जो हर ऑब्जेक्ट पर लग नियर द अर्थ सरफेस के नज़दीक जो है, टू फॉल विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो लग रही है, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो उस पर एक्सेलरेशन लगती है। एक्सेलरेशन की हम लोगों ने पहले डिफाइन किया है उसको, हम लोगों ने वो हमारे पास उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो हमारे पास क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है हमारे पास। योर वेट ऑन अर्थ इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वेट है हमारे पास अर्थ पर, ऑन अर्थ पर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन यू एंड अर्थ, वो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन यू, आपका और अर्थ का होता है हमारे पास। वेट जो लग रहा होता है अर्थ पर, वो आपका और अर्थ का होता है हमारे पास।
तो ये हमारे पास आपको मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए ग्रेविटी और वेट के बारे में। ये थोड़ी सी डिटेल थी कि आपको वहाँ पे डिटेल से पता चला कि ग्रेविटी और वेट में फ़र्क क्या है। अक्सर हम लोग ग्रेविटी को वेट को डिफाइन करते हैं। हाउ आर वेट एंड मास डिफरेंट। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि वेट और मास में डिफरेंट क्या है हमारे पास। वेट हमारे पास फोर्स है, लाइक द पुश ऑफ योर हैंड इज़ फोर्स। पुश करे अपने हैंड को तो फोर्स लग रही है, एंड माइल्ड इन न्यूटन्स। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पहले भी स्टूडेंट एक्सप्लेन किया वेट को। अब मास को भी हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन किया। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट। जितनी अमाउंट ऑफ मैटर होती है एक ऑब्जेक्ट में उसको हम मास कहते हैं, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन लोकेशंस। वेट जो होती है वो जो होती है लोकेशन पर डिपेंड कर रही होती है, एक लोकेशन पे अपनी तरफ खींच रही होती है, फोर्स होती है वहाँ पे। मास पे कोई भी लोकेशन डिपेंड अपॉन नहीं करती, सही है। अब वेट जो होती है विल वेरी विद लोकेशन। वेट जो होती है लोकेशन जब उसकी चेंज होती है जो वो वेरी करती है उस लोकेशन के मुताबिक। बट मास जो होती है हमेशा हर जगह पे कांस्टेंट रहती है। वेट हर लोकेशन, वेट का लोकेशन चेंज करो तो वो क्या होती है, वेरी होती है। लेकिन मास जो होती है इन स्पेसिफिक दोनों में कॉमन जो चीज़ है कि वेट हर जगह वेरी करता है लोकेशन के साथ, बट मास जो होता है हर जगह पे हर लोकेशन पे कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। सिंपल सी बात है। अब जाता है न्यूटन सेकंड लॉ में। न्यूटन सेकंड लॉ हम लोगों ने ऐसा ही समझो कि सब कुछ पढ़ लिया इसके बारे में। अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, क्योंकि सब जो इक्वेशन है, एक्सेलरेशन है, मास है, वेलोसिटी, सब हम लोगों ने फोर्स पढ़ लिया है। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। एन ऑब्जेक्ट एक्ट अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स। एक ऑब्जेक्ट पर हमारे पास अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो जिस सिमत पर हम फोर्स लगा रहे हैं उस सिमत पर एक्सेलरेट हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट जा रहा है। कैसे, ये फुटबॉलर आप देख रहे हो, वो एफ यू किक द बॉल, वो क्या कर रहा है, किक कर रहा है बॉल को। इट स्टार्ट मूविंग। जब वो किक करता है तो बॉल क्या करता है, मूविंग स्टार्ट करता है। द बॉल एक्सेलरेट, तो बॉल मूविंग जब स्टार्ट करता है तो आगे जाता है, एक्सेलरेट होता है ओनली व्हाइल योर फीट इज कांटेक्ट विद द बॉल। कब मोशन करता है, कब एक्सेलरेट होता है, जब तुम्हारा पाँव जो होता है उसके साथ कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट क्या होता है, जो आपस में टच होता है। जिस तरह बॉल और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बॉल और फीट आपस में कांटेक्ट हो रहा है, तब यहाँ पर एक्सेलरेशन पैदा होगी, तो वो एक्सेलरेट होगा, सही है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होती है वो हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल सपोज यू पुल 10 kg स्लेट। हम लोग पुल कर रहे हैं 10 kg स्लेट को, सो दैट द नेट फोर्स ऑन स्लेट इज 5 न्यूटन। नेट फोर्स जो उस पर लग रही है वो 5 न्यूटन है। तो हम लोगों ने पढ़ा है फिजिकल टू एम है। द एक्सेलरेशन कैन बी फाउंड एज फॉलोज। एक्सेलरेशन आप लोगों ने पहले पढ़ा है, इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई एम। एफ इज इक्वल टू एम से हमारे पास ये आता है, तो 5 न्यूटन हमारे पास यहाँ पर फोर्स लग रही है, और मास हमारे पास क्या चीज़ है स्टूडेंट, 10 kg है हमारे पास। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, सही है। 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1/2 से हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड आ जाता है। अब सर्कुलर मोशन में जाने से पहले, सर्कुलर मोशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या था, न्यूटन सेकंड लॉ था। न्यूटन सेकंड लॉ को हम लोगों ने इतनी आसानी से स्टडी किया। अब न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया स्टूडेंट। न्यूटन सेकंड लॉ क्या चीज़ है, उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया। उसमें हमारे पास फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मास है, वेट है। वेट और ग्रेविटी में भी फ़र्क करवाया आप लोगों को, वेट और मास में भी फ़र्क करवाया, सही है स्टूडेंट आप लोगों को। और एक्सेलरेशन की हम लोगों ने एक्सेलरेशन भी फाइंड किया, फोर्स का भी एक एग्जांपल किया। तो स्टूडेंट आपको ज़हन नशीन होना चाहिए कि इस पर प्रॉब्लम भी आ सकते हैं आपको पेपर में, सही है। आप लोगों को सीखना चाहिए कि मतलब इसके फार्मूले कैसे डिराइव होते हैं। डायमेंशन भी आप लोगों को सीखना चाहिए कि इस फोर्स का डायमेंशन क्या है, सही है। आप लोगों को मैंने ऑफलाइन क्लासेस में इसका डायमेंशन भी बताया था स्टूडेंट आप लोगों को। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगी न्यूटन सेकंड लॉ,
क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह करूँगा आप लोगों के लिए स्टूडेंट के न्यूटन जो भी लॉ पढ़ाऊँगा, जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा, उनमें जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले से एक्सप्लेन करके दूँगा, तब जाके आप लोगों को उस लॉ की तरफ जाऊँगा, उस टॉपिक की तरफ जाऊँगा इंशाल्लाह। मुझे अब इजाज़त चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास होगा, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास क्या चीज़ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।